Don't forget like, comments, share और subscribe. Villainous Reborn in Novel, Episode 39 to 40. अब आगे। अव्यांशी जब डोर बेल की आवाज सुनती है तो खुद से बोलती है, अब कौन आ गया है इस वक्त? बोलकर वो डोर को ओपन करने के लिए चली जाती है। अव्यांशी जैसे ही दरवाजे को खोलती है, एक लड़की तुरंत ही दौड़ते हुए आती है और उसे हग कर लेती है, जिससे अव्यांशी संभाल नहीं पाती है और दोनों साथ में नीचे गिर जाते हैं। अब सिचुएशन ये था कि अव्यांशी नीचे थी और उसके ऊपर वो लड़की गिरी हुई थी। जहां अव्यांशी का दर्द से बुरा हाल था तो वही वो लड़की काफी खुश और एक्साइटेड लग रही थी। बिना अव्यांशी के दर्द पे ध्यान दिए वो लड़की एक्साइटेड होते हुए बोलती है, अभी यार मैंने तुझे बहुत मिस किया। आज पूरे 1 महीने बाद है मिल रहे हैं। अच्छा हुआ तूने मुझे एड्रेस बता दिया वरना मैं तेरे घर राठौर मेंशन चली जाती तुझसे मिलने। ये बता तू कर क्या रही थी इतने देर से अंदर जो इतने लेट से दरवाजा खोली? वो लड़की अव्यांशी के ऊपर बैठते हुए अपनी आंखें छोटी करके बोलती है। तो अव्यांशी चिढ़ते हुए बोलती है, रोमांस कर रही थी ना इसलिए लेट हो गया और कुछ किया। लेकिन तू तो सिंगल थी। क्या रुद्राक्ष ने तुझे एक्सेप्ट कर लिया? क्या अब तुम दोनों साथ में हो? ये अच्छी बात नहीं है। बात इतनी आगे बढ़ गई है और तूने अभी तक बताया नहीं मुझे। अगर आज मैं नहीं आती तो मुझे पता भी नहीं चलता इस बारे में। वो लड़की बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए नाराजगी के साथ बोलती है और अपने दोनों हाथ बांधकर अव्यांशी को घूरने लगती है, जिसे देखकर अव्यांशी बोलती है, यार सनम तुम ना ये अपनी नौटंकी बाद में कर लेना, पहले मेरे ऊपर से उठ जा, वरना मैं तेरे वजन से यही दबकर मर जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अव्यांशी की बात सुनकर वो लड़की मतलब जिसका नाम सनम है, वो चिढ़ जाती और फिर अव्यांशी के ऊपर से बिना उठे हुए ही नाराजगी से बोलती है, अभी तूने मुझे मोटी कैसे कहा? मैं अब भी पतली हूँ समझी। जा रहा अब इसी तरह। अब मैं नहीं उठूंगी। हो, बोलकर सनम आलती पालती मारकर वही अव्यांशी के ऊपर ही बैठ जाती है, जिसे सुनकर अव्यांशी क्यूट सा फेस बनाते हुए सनम को देखते हुए बोलती है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था सनम बेबी। तू तो इतनी स्लिम है। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी सच्ची। बोलकर वो रिक्वेस्ट भरी नजरों से सनम को देखने लगती है, जैसे बोल रही हो प्लीज मुझे माफ कर दे बहन, गलती हो गई मुझसे, अब नहीं होगा ऐसा दोबारा। समन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है अव्यांशी के ऐसे चेहरे को देखकर। वो हंसते हुए अव्यांशी के ऊपर से उठ जाती है और फिर अपने हाथों को आगे बढ़ाकर अव्यांशी को देती है ताकि वो उठ सके। अव्यांशी सनम के उठने से एक राहत की सांस लेती है और उसके हाथों को पकड़कर उड़ जाती है जमीन से। फिर लंबी लंबी सांस लेते हुए एक जोरदार मुक्का सनम को मारते हुए बोलती है, भैंस कही कि मेरे ऊपर ऐसे बैठी थी जैसे मैं तेरा तबेला हूँ। थोड़ी देर और बैठ जाती तो पक्का मेरा कचुम्बर बन जाता है। वही अव्यांशी की बात सुनकर सनम का मुंह फूल जाता है। फिर दोनों हो बहस करने लगते हैं।
इन सब में अव्यांशी का ध्यान नहीं जाता है कि बेबी कब से उठ गया है और अब वो उन दोनों को ही देखे जा रहा है लड़कते हुए। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो देखता है कि एक गोलू मोलू सी लड़की उसकी एंजल मम्मा को मार रही है तो वो तुरंत ही आगे आता और अपनी तोतली आवाज में चिल्लाते हुए बोलता है, दोलू आंटी मेरे मम्मा से दूर रहो, वरना बेबी आपको नहीं छोड़ेगा। बोलकर छोटू बेबी उनके पास आता है और अव्यानशी को सनम से छुड़ाने लगता है। वही सनम को बेबी को देखकर और उसकी बातों को सुनकर सदमे में ही चली जाती है और किसी स्टैच्यू की तरफ अपनी जगह पर ही जम जाती है। इससे उसकी पकड़ अव्यांशी के हाथों पर से छूट जाता है, जिसका फायदा उठाकर बेबी अव्यांशी के आगे आ जाता है और अपने हाथों को आगे करके सनम को ब्लॉक कर देता है ताकि वो अव्यांशी तक ना पहुंच पाए। आप जानती नहीं है मेरे देदी को, बेबी आपकी शिकायत देदी से कालेगा तो आपको देदी दायब कर देंगे, समझी दोलू गोलू आंटी। इसलिए अच्छा होगा आप यहाँ से चली जाए। छोटू बेबी सनम को डराने हुए उसे धमकी देता है ताकि सनम यहाँ से चली जाए और उसकी मम्मा को परेशान न करे। इस वक्त छोटू बेबी सनम को धमकी देते हुए ही घूर रहा था, जिसमें वो और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। वही अव्यांशी जो पहले चौंक गई थी, अब वो सोच रही थी वो सनम को कैसे समझाए बेबी के बारे। वो तो भूल ही गई थी अब क्या करे, ये सोच ही रही थी कि तभी उसे रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो सामने देखती है तो उसे सनम रोते हुए दिखाई देती है, जो उसे और बेबी को देखते हुए गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। लाउडली क्राइंग, तूने अभी मुझे धोखा दिया। हमने प्रॉमिस किया था कि शादी साथ में ही करेंगे, लेकिन तूने मेरा वेट किया ही नहीं और बच्चे को भी पैदा कर लिया। अब मेरा क्या होगा? मुझे तो अभी तक मेरा सोलमेट भी नहीं मिला है और तूने बच्चे भी कर लिया। तूने हमारे प्रॉमिस को तोड़ा है, अभी मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, बोलकर वो फिर से गले फाड़कर रोने लगती है। उधर बेबी तो बस देखता ही रह जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गोलू आंटी रो क्यों रही है अचानक से इतने जोर जोर से चिल्लाकर। वो कभी सनम को तो कभी अव्यांशी को बारी बारी से देखने लगता है। वही अव्यांशी बस अपने सर को पीट लेती है। अपनी टोटन की बाज दोस्त को देखकर उसे जरा सा तो कॉमन सेंस यूज करना चाहिए था। बिना सोचे समझे कुछ भी अपने मन का बोले जा रही है। ये सोचते हुए अव्यांशी अपने सर को नमे हिलती है और फिर रोती हुई सनम को खींचकर अंदर लाती है, फिर दूर को बंद कर बेबी को गोदी में उठती है और सनम को खींचते हुए लिविंग रूम के डाइनिंग टेबल के पास लेकर आ जाती है। फिर उसे चेयर में बैठाकर शांति से बोलती है, पहले तू कुछ खा ले, थक गई होगी रो धोकर, तेरी एनर्जी भी कम हो गई होगी, चल खा ले, जब एनर्जी आ जाएगी तो फिर अच्छे से रो लेना। और आगे ड्रामा करने के लिए अभी तुझे और भी ज्यादा न्यूट्रिएंट और एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये बोलकर अव्यांशी सनम के प्लेट में पोहे को डालती है। वही सनम को खाने को देखकर सब भूल जाती है और खाते हुए बोलती है, हाँ यार तूने सही कहा, अभी मुझे खाने की जरूरत है, थैंक यू, बोलकर वो भूखड़ों की तरह खाने लगती है।
बेबी तो बस हैरानी से सनम को इतना जल्दी बदलते हुए देखता ही रह जाता है। Done. Next chapter upload soon. Throwing kisses. Don't forget like, comments, share और subscribe. Episode 40. अब आगे। अव्यांशी सनम को ब्रेकफास्ट करने का बोलती है। फिर छोटू बेबी के पास जाकर उसे अपने साथ ब्रश करवाने के लिए ले जाती है। क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा ब्रश था तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अव्यांशी बेबी को अपना ही रखा हुआ न्यू ब्रश निकाल कर देते हुए बोलती है, बेबी आप अभी इससे ब्रश कर लो। आज हम आपकी शॉपिंग के लिए जाएंगे, तब मैं आपके लिए दूसरी क्यूट सी ब्रश ले दूंगी। ओक बोलकर अव्यांशी बेबी को ब्रश करवाती है। तो बेबी कुछ ना ही बोलता है, बस आओ सर को हिला देता है हाँ में, और फिर ब्रश करने लगता है। कुछ देर बाद अव्यांशी बेबी को रेडी करके लाती है अपने साथ और फिर दोनों बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल में और ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। अव्यांशी पहले बेबी को खिलाती है फिर खुद खाती है। वही सनम तो बस खाते हुए दोनों को देखती रहती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सच में दोनों माँ और बेटे हो। अगर अव्यांशी की एज थोड़ी और बड़ी होती ना तो पक्का वो बेबी को अव्यांशी का ही समझती। लेकिन ऐसा नहीं है। अव्यांशी की एज तो बहुत कम है। दोनों को देखते हुए ही सनम खुद के मन में सोच रही थी। कुछ देर बाद जब तीनों का ब्रेकफास्ट हो जाता है तो अव्यांशी बेबी को रूम में भेज देती है और फिर वे दोनों लोग वही लिविंग रूम में बैठ जाते हैं। अव्याना सनम को सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर तो सनम को भी गुस्सा आने मगर है उस इंसान पर जिसने छोटू बेबी को किडनैप किया और बेबी को चोट पहुंचाया था। काफी देर तक किडनैपर को कोसने के बाद फिर दोनों वही बैठकर बातें करने लगते हैं। शाम का वक्त। अव्यांशी, छोटू बेबी और सनम तीनों इस वक्त पार्क में बैठे हुए थे। उनकी शॉपिंग पहले ही हो चुकी थी। इस वक्त तीनों बेंच पर बैठे हुए आइसक्रीम खा रहे हैं। लेकिन तभी उनके पास अचानक से बहुत सारे लोग जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे वो सब आकर खड़े हो जाए हैं चारों तरफ से, और उन्हें पूरी तरह वे काले कपड़े वाले घेर लेते हैं, जिसे देखकर सनम और अव्यांशी दोनों ही चौंक जाती है। उन्हें अंदर से बहुत ज्यादा डर भी बहुत लगने लगा था। लेकिन छोटू बेबी बिल्कुल शांत था। उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था। वो एक्सप्रेशन लेस होकर सभी बॉडीगार्ड्स को देख रहा था। छोटू बेबी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उन सभी बॉडीगार्ड को जानता हो। नेक्स्ट एपिसोड अपलोड टुमारो। डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब। Thanks for watching Throwing Kisses.